हाँ स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं टाइम एंड वर्क का मिक्स टाइप क्वेश्चन लाया हूँ। मैंने देखा है कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है, तो उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ। यहाँ पे देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है रोड बनाने का ठेका लेता है 40 दिन में। देखिए, ठेका लेने का मतलब काम करना नहीं हुआ। जैसे अगर वो 40 दिन में काम पूरा कर लेता तब हम उसको M1/D1 में लिखेंगे, लेकिन वो तो ठेका लिया है, वो खुद ही देख रहा है कि काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं लिख देंगे कि जैसे 25 मैंने एम्प्लॉय किया तो 40 दिन में काम करने का ठेका लिया तो हम 25 × 40 डेज ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि हम ऐसे और नहीं है, वो काम नहीं किया है। तो काम क्या किया, आफ्टर 24 डेज वो काम किया है 1/3, तो जो काम किया है तब हम उसको M1/D1 में लेंगे। जैसे यहाँ पे 25 मैंने उसने एम्प्लॉय किया और काम जो है 24 डेज में काम किया, और कितना काम किया, 1/3 वर्क किया। अब बोलता है कि कितने एक्स्ट्रा मैन और लगाए जाए, और हम मान लीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैन लगाएंगे एक्स मैन कि 4 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमको 40 दिन में काम करना है, 24 दिन काम हो चुका है, तो 16 दिन काम बचा है, लेकिन 4 दिन पहले आपको और काम खत्म करना है, मतलब आपको 12 दिन ही और बचे काम करने के लिए। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 12 दिन कर देंगे, और रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ बोलता है कि कितने और एक्स्ट्रा आदमी लगाने होंगे। तो यहाँ पे थर्ड ये काट दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ मैन है इसलिए हम लोग इसका एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे, क्योंकि दोनों तरफ मैन है। अब इसको काट दीजिए, 12 2 जा क्या हो जाएगा 24, और यहाँ पे हो जाएगा 25 × 2 50, और इधर क्या हो जाएगा 25। अच्छा, यहाँ पे बाई 2 है तो ये इधर चला जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, 25 + x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 - 25, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 75 मैन और एक्स्ट्रा लगाने होंगे। फिर मैंने देखा कि बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ए जो है 10 डेज लेस टाइम लेता है बी से काम को फिनिश करने में। तो मान लीजिए कि अगर बी x डे लेता है, अगर बी x डे लेता है तो ए कितना लेगा, x - 10 डेज लेगा। और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, ए और बी मिलकर काम को 12 डेज में ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग इसका ये निकाल देते हैं एफिशिएंसी। तो जैसे a/b करेंगे तो x अपने जगह पे रहेगा, x - 10 उधर जाएगा। a की एफिशिएंसी x है और b की x - 10। यहाँ पे यही दिक्कत है कि एफिशिएंसी जो है हमको मिल नहीं पाती, x में मिलती। तो थोड़ा सा समस्या होगा, आपको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना होगा और उसको मिडिल टर्म फैक्टराइज जल्दी करेंगे तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से इसी दोनों से बनाते हैं, b का कितना एफिशिएंसी हो गया, x - 10 × x, a + b का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, a का x और b का x - 10 × 12। यहाँ पे जब इंटू करेंगे तो x² - 10x, यहाँ 2x - 10 × 12, और इसको भी जब इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24x - 120। सबको इधर ले आएंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा 10x, और ये भी इधर आ जाएगा -24x, क्या हो जाएगा -34x - 120, इधर आके क्या हो जाएगा +120। 120 का फैक्टराइज कर देंगे और हमको 34 लाना है, 2 × 6 = 12। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से 4 आ गया, 30 और 4 को प्लस करने 34 आ जाएगा। इसको ब्रेक कर दीजिए, -30x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इंटू करने से फिर इतना आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए, फिर
x माइनस 30 कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि हमको दो वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 30। तो 1 से 10 डेज कम होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, तो बी अकेले 30 डेज में समाप्त कर लेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है 30। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 मैन किसी काम को 40 डे में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ठेका नहीं लिया जा रहा है, कर सकता है, इसलिए हम 40 इंटू 40 लिख सकते हैं। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 40 इंटू 40, क्योंकि मैन ही है, आगे भी मैन ही है, इसलिए हम एम नहीं लिख रहे हैं, वन ही वेरिएबल है, इसलिए एम नहीं लिखा जा रहा है। तो टोटल वर्क हो गया 40 इंटू 40। अब कैसे काम होता है, बट एट द एंड ऑफ इच 10th डे 5 मैन लेफ्ट द जॉब। हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ते जाते हैं। तो मान लीजिए कि पहले 40 आदमी आए थे, तो उन्होंने 10 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद कितने आदमी कम हो गए, 5 आदमी, 5 मैन लेफ्ट द जॉब। तो अब कितने आदमी बचे, 35। फिर ये 10 दिन तक काम करेंगे, फिर 10 दिन के बाद 5 आदमी फिर कम हो जाएंगे, 30 बचेंगे 10 दिन तक। ऐसा काम चलते रहता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि वर्क जो है कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 1600 है, और यहाँ कैसे टर्म चल रहा है, 400, 350, 300 ऐसे जा रहा है। तो इसमें हमको निकालना है कि 1600 के लिए मतलब कितना होगा। तो ऐसा हम डायरेक्ट जोड़ कर भी कर सकते हैं, 50-50 का गैप पे जोड़ देना है, और ये बहुत बड़ा नहीं है तो तुरंत ही आ जाएगा। ऐसा काम करते जाइए, 4 3 7 3 9 2 11 2 14 हो ही गया है। तो इसके बाद देखिए कहीं ज़्यादा ना हो जाए, जैसे मान लीजिए हम पहले इतना जोड़ के देखिए कितना हो गया, 5 5 10, 3 2 5 3 8 3 11 4 15। अब इसके बाद 150 आता तो 1650 हो जाता, तो अब हम यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, ये जो है हमारा 10 डेज करके हो गया इतना दिन। अब रेस्ट वर्क कितना बच रहा है, अब हमारा रेस्ट वर्क कितना बचा, 1600 पूरा काम था और 1500 काम हो चुका है, तो 100 ही काम बचा है। अच्छा, इसके बाद जो आने वाला था, मतलब यहाँ पे 40 थे, 35 थे, 30 थे, 25 थे, 20, तो अब 15 लोग होंगे काम पे, तो 15 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो रेस्ट डेज कितना हो जाएगा, 100 वर्क बचा है, 15 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर ये लोग 10 दिन करेंगे तो 1650 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 3 या 50, 2 3 6 या 18 और 2/3, ये हो जाएगा 6 और 2/3। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए, ये सभी 10-10 दिनों के हैं। ठीक है, 10 कितने कितने होंगे, सबको जोड़ लीजिए, ऐसे यहाँ पे जोड़ लीजिए, कितने टोटल डेज हो जाएंगे, टोटल डेज 10, कितने 10 है, 1 2 3 4 5 5 10 है, डायरेक्ट 5 10 है तो 50 कर दीजिए, 10 इंटू 5, और ये हमको ऐड करना है एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा, 50 + 6 56 और 2/3 डेज में काम खत्म हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाइप एंड सिस्टम चैप्टर में जाने का एक रास्ता है। जैसे कि यहाँ पे ए काम करता है 8 दिन में, लेकिन बी उस काम को खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, 3 डेज में ही ख़त्म कर देता है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये फिलिंग पाइप है ए और बी जो है एम्प्टी पाइप है। जब हम लोग पाइप एंड सिस्टम में आएंगे इस चैप्टर के बाद उसी में चलेंगे और इसका कंसेप्ट यूज होगा। तो जहाँ एफिशिएंसी डिस्ट्रॉय करने का होगा वो नेगेटिव एफिशिएंसी है, वो नेगेटिव कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे ए जो है 8 डेज में काम करता है और बी जो है डिस्ट्रॉय करने का काम 3 डेज में करता है, और ए जो है 6 डेज काम किया और बी जो है इसको डिस्ट्रॉय किया 2 डेज। तो फिर पूछता है कि ए जो है कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो पहले इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे साइड में निकाल लीजिए, ए इंटू 8 बी इंटू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाई बी 3/8। लेकिन जब एफिशिएंसी का यूज करेंगे तो वहाँ बी को नेगेटिव कीजिएगा, अभी नहीं, अभी ऐसे रहेगी। तो जैसे यहाँ पे टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 3 पुट करेंगे 8 या 8 पुट करेंगे 3। तो मान लीजिए चलिए हम ए को ही देते हैं, ए इंटू 8। अब यहाँ पे हम एफिशिएंसी पुट कर दे रहे हैं, ए का 3 है, 3 इंटू 8, फिर यहाँ 3 इंटू 6। अब यहाँ पे ध्यान देना बी का एफिशिएंसी -8 पुट करना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ए की एफिशिएंसी 3x। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 24, ये 18 है और ये -16 है। 18 - 60 क्या होता है, 2 होता है। 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा और इधर 3x रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया, 22 3x। तो 3 जो है इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 7 या 21, 7 4 1/3 डेज जो है और ए को काम करना पड़ेगा। अभी देखिए क्वेश्चन जैसा आपको दोनों अननोन है, इसमें आपको एफिशिएंसी भी नहीं दिया है और टाइम भी नहीं दिया है। जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी एक साथ जो है काम को ए से, इसमें ए बी और सी तीनों से रिलेशन दिया, तीनों को इक्वल वैल्यू लिख लीजिए, ए बी और सी। तो बोलता है कि ए से 6 घंटे कम समय लेता है। इसका रिलेशन जब सबसे दिया है तो इसी को एक से मानने में भलाई है। और ए से 6 घंटे कम लेगा तो ए को हम लोग बढ़ा देंगे 6 घंटा। और यहाँ बोलता है 1 आवर लेस टाइम देन बी अलोन, तो बी से 1 घंटा कम लेता है, मतलब बी को क्या कर देंगे, x + 1 कर देंगे। और 1/2 द टाइम नीडेड बाई सी, मैंने सी के लिए 1/2 है, तो सी यानी इसका डबल लेगा, मतलब सी कितना लेगा, 2x टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमको निकालने के लिए बोला कि a प्लस बी कितनी देर में काम करेंगे। तो मान लीजिए भी अननोन, इसको y कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का आसान है कि a प्लस बी प्लस सी, ये तो फॉर्मेट सही इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी इसको और इसको ले आइए। इससे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी और सी का एफिशिएंसी आ जाएगा, तो माइनस करके a प्लस बी का भी एफिशिएंसी आ जाएगा, जो आपको यहाँ काम देगा। तो यहाँ पे लिखिए a प्लस बी प्लस सी x = c इंटू 2x, x कट गया, और a प्लस बी प्लस सी बाई सी 2/1 हो गया, मतलब c का एफिशिएंसी 1 है। तो जब c का एफिशिएंसी 1 है, क्योंकि तीनों का एफिशिएंसी जो है 2 है, तो c का एफिशिएंसी 1 है, तो a प्लस बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। मैंने c जो है a प्लस बी के बराबर उसकी कार्य क्षमता है। लेकिन अब यहाँ x अगर हम लोग नहीं निकालेंगे तो फिर हम लोग y कहाँ से निकालेंगे,
क्योंकि किसी के साथ भी मान लीजिए सी के साथ बराबर ही दोनों को करेंगे तो ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो कैसे बनाएंगे? तो यानी हमको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एफिशिएंसी को बराबर करके बनाएंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी और ये अलग अलग इंडिविजुअल एफिशिएंसी जो दी गई है। तो ये डे में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी में हो जाएगा। ये डे में है तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए और सी का रेसिप्रोकल ले लीजिए। अब यहाँ पे ये दोनों को माइनस करना आसान है, इसलिए ये दोनों को एक तरफ ले जाइए, इसको एक तरफ लीजिए, इधर माइनस हो जाएगा आके, इधर एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 6 x प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इस तरह से। x प्लस 6 कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा x प्लस 1 कट जाएगा तो यहाँ आएगा x प्लस, और ये हो जाएगा एलसीएम इसका 2x होगा, x कट जाएगा तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 और इधर हो जाएगा इंटू कर दीजिए x स्क्वायर x स्क्वायर x और 6x मिलके क्या हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे तो 1 ही हो गया तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 2x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 14x, और सबको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर से x स्क्वायर घट जाएगा तो 3x स्क्वायर, 7x घट जाएगा 14x माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा 0। अब ये दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस 18x स्क्वायर। तो हमको 7 को 18 को ऐसा फैक्टर लाना है कि 7 आ जाए, मैंने 18 को मान लीजिए 2 9 है तो 2 9 से 7 आ जाएगा, बड़े वाले को प्लस लिखिएगा, छोटे वाले माइनस करके हमको माइनस लाना है। तो 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस इक्वल टू 0, तो 3x बाहर निकाल लीजिए, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x के दो वैल्यू आएंगे, एक आएंगे -3 और एक आएगा 2/3। तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया 2/3, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपका काम आसान है। इसके बाद मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब देखिए इस ये दोनों को ले आइए, c का जैसे 2x a प्लस बी का 1, हम लोगों ने c का भी 1 निकाला था, a प्लस बी का भी 1 निकाला था, और x का वैल्यू कितना आया था 2/3 आया था। a प्लस बी का जैसे 1 आया था तो a प्लस बी का टाइम या डेज कितना हो जाएगा 4/3 डेज, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा लेंदी इसलिए हुआ कि यहाँ दो अननोन है, हमको समय भी नहीं दिया है और एफिशिएंसी भी नहीं दी गई। मैं आपके साथ क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं पाता हूँ समय बचाने के लिए, लेकिन पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग साथ साथ बनाएंगे। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 1 दिन में करते हैं, और सबका इंडिविजुअली दिया है, a का b से रिलेशन दिया, b का c से, तो सबको पहले लिख लीजिए a b और c। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, a जो है b से 5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है,
मतलब ए बी से 5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब ए जो है कम समय लेगा, 1/5 समय लेगा बी का। अगर बी 5x डेज लेगा तो ए सिर्फ x डेज लेगा, क्योंकि ए बी से 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। डेज में उल्टा रिलेशन होता है, ठीक। और C takes half of the number of days taken by B। अगर B 5x टाइम लेता है तो C कितना लेता है? हाफ समय लेता है इसका। अब यहाँ पे एफिशिएंसी में आते हैं तो ये 1 है, एफिशिएंसी में ये सब रेसिप्रोकल हो जाए क्योंकि डे में लिखा हुआ है। 1/x 1/5x 1/5x बटा 2 क्या हो जाएगा? 2 पर चला जाएगा, 2/5x। फिर इसके बाद 1 और इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। x कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5x, ये 1 हो जाएगा, फिर 5x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये 5x को आप इधर ला सकते हैं और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 8/5। तो यहाँ पे a और c के समय में अंतर निकालना है, तो हम लोग a का टाइम निकाल देंगे। a का समय कितना है? x ही है, मतलब a 8/5 डेज लेता है। a जो है 8/5 डेज लेता है और c कितना लेता है? 5/2 इंटू 8/5, तो c जो है 4 डेज लेता है। तो यहाँ पे c का वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि 5 1 या 5 1 समथिंग आएगा, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस c माइनस a कर देंगे। 4 माइनस 8/5, 5 4 या 20, 20 माइनस 8 12/5, मतलब 5 2 या 10, 2 और 2/5 डेज आपका आंसर हो जाएगा। तो ये टाइम एंड वर्क का लास्ट वीडियो था। मैंने जहाँ तक कोशिश की अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेने की, और आप इसको बनाइए, और नहीं समझ में आता है तो मेरे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पाइप सिस्टम में चलेंगे, टंकी और हौज। पाइप और सिस्टम, पाइप सिस्टम में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऐसे ही बनाना है जैसे टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम बनाते हैं, और जो कि वो दोनों चैप्टर का रिलेशन एक जैसा है, इसलिए इसके बाद हम लोग पाइप सिस्टम्स बनाएंगे। तो उसमें पहले हम लोग फिलिंग पाइप्स पे बनाएंगे, उसके बाद फिलिंग और एम्प्टिंग पाइप्स पे बनाएंगे। थैंक यू।